स्वर्गे स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है, जिसमें दैवी संपदा के लक्षण है वो देवता है, देवार्चन। और जो मृदु वाणी बोलता है और जो दान करता है और जिनमें दैवी संपदा के लक्षण हैं उनकी जो सेवा करता है। देवी देवता साक्षात रूप में आपको कभी न मिले हैं न मिलेंगे, लेकिन इन नारियों के अंदर, बहुत सी स्त्रियों के भीतर देवी का रूप छिपा हुआ है। लक्ष्मी, रंभा, जगदम्बा, अंबा का रूप छिपा हुआ है। इन्हीं पुरुषों के अंदर नर में नारायण का रूप छिपा हुआ है। इनको पहचान सको तो आप फायदा उठा सकते हो। हमारे गुरुदेव का शरीर गत वर्ष छूट गया। जब गुरुदेव थे उतना महत्व शिष्य लोग शायद ही समझते हो। आज शरीर नहीं है तब उनकी प्रभाव का पता चला है। जब सत्संग में आंधी आने वाली होती है ना, तो मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूं कि हे क्षमा दो, सत्संग हो जाए उसके बाद जो आए तो ठीक है। आंधी मुड़ जाती है, सत्संग हो जाता है, तब पता चला अवतारी पुरुष थे। और जहां कोई समस्या आती है तुरंत मैं हाथ जोड़ करके जहां हूं जैसे भी हूं प्रार्थना कर लेता हूं। इन शक्तियों को पहचानो। जब तक तुम्हारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तुमको उनके प्रभाव का पता नहीं चलता है। तुम्हारे घर में जो बूढ़े लोग हैं, हो सकता है उनके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा घर सुरक्षित है। उनको निकाल कर वृद्धाश्रम में मत छोड़ देना, अन्यथा घर आपत्ति में फंस सकता है। उनको कहीं धक्का मार कर घर से निकाल मत देना। उनको छोड़ करके तुम ही कहीं न चले जाना। एक कमरा लेकर पति पत्नी उसी में चकई की चकदुम मगे के अलावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहो। साथ साथ ले जाओ। दिल होना चाहिए। कितने लोगों को देखा गया डीएम बन गए। डीएम का बंगला बहुत बड़ा होता है। डीएम के बंगले में 20-30 कर्मचारी रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं। डीएम के बंगले में 2-4 तो कुत्ते जरूर रहते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को डीएम नहीं रख पाता है। उसके बूढ़े माता पिता यही मथुरापुरों में पड़े मकाई का भुट्टा भून भून कर चबा रहे हैं। डीएम साहब मुजफ्फरपुर में डीएम है, मुजफ्फरनगर में। अरे अपने बूढ़े माँ बाप को भी वहाँ ले जाओ, कम से कम तुम्हारे बहाने उसी बंगला में रह ले, कार में घूम ले। धिक्कार है उन बेटों को, धिक्कार है उन बहुओं को जो अपने बूढ़े सास ससुर को आदर नहीं दे सकते हैं, अपने घर में रहने की जगह नहीं दे सकते हैं। याद रखना ये बुढ़ापा एक दिन सभी को आएगा और बुढ़ापे में शरीर सभी का कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपने माता पिता सास ससुर की सेवा कर लीजिए। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे बेटे बहू भी तुम्हारी सेवा करने के लिए खड़े रहेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत बन जाओ तो अपने गुरु की सेवा करो। धन से करो, तन से करो, मन से करो, बुद्धि से करो। मैं अपने गुरु के साथ में शुरू में 8 साल तो पैदल चले और सेवा करते थे। उनका कमंडल झोली लेकर चलते थे पैदल 20 किलोमीटर डेली। गुरुजी पैदल चलते थे। उसके बाद मेरा गुरु भी बहुत महान था। उसने, एक भक्त ने जमीन दान दिया तो भक्त से कहा ये जमीन बेचकर बस खरीद कर दे दो, असंग जी को बस की जरूरत है, ये सत्संग करते हैं पैदल जाते हैं। तो उसने बस दे दिया हमको, और बस दिया तो हम 100 बस हो गए। फिर चालू किया, पूरे इंडिया में बस घुमा दिया हमने।
रात दिन धुआंधार सत्संग किया। उस बस से ही सब विकास शुरू हो गया। उस बस में सीट पर लंबा गद्दा बिछाकर गुरु को सुलाता भी था और हम गुरु शिष्य दोनों दोस्ताना की तरह रहते थे। गुरु का हाथ पकड़ के रेखा देखता था तो गुरु कहता था क्या है रेखा में? हमने कहा हमारा तुम्हारा साथ है और कुछ नहीं। और हमारे गुरु बहुत कम हंसते थे, हम उनको हंसाते भी थे जोर से। जब जोर से हंसी आती थी तो मुंह में कपड़ा लगा के हंसते थे, शर्मा जाते थे। अपने बूढ़े माँ बाप को हंसाइए भी, गुरु को खुश भी रखिए, पानी भी पिलाइए, लेकिन उनका पूरा मैनेजमेंट भी करिए। दूर की सेवा भी गुरु की सेवा होती है, निकट की सेवा भी गुरु की सेवा होती है। माता पिता के पास में रह करके तुम पानी नहीं पिला सकते हो, लेकिन पानी पिलाने वालों की व्यवस्था कर दीजिए और उनके पैर में रोज सरसों का तेल मालिश करने वालों की व्यवस्था कर दीजिए। पैसे का इंतजाम कर दीजिए। माता पिता को लगना चाहिए मेरा घर मेरे बेटे बहू की वजह से स्वर्ग बन गया है, ऐसा इंतजाम कर दीजिए। छोटी छोटी बात में रूठिए मत, नाराज मत होइए। जब उस व्यक्ति की रिपोर्ट नॉर्मल निकली तो फिर उसी साधु को ढूंढने गया गंगा के किनारे। सोचा उसकी सेवा कर दो, ये तो अवतारी पुरुष कोई। सामान लेकर के वहां पहुंचे, गंगा किनारे ढूंढा, वो साधु गायब था, नहीं था। बहुत ढूंढा, बहुत पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले कहीं चले गए। बीच बीच जाकर गंगा किनारे ढूंढते थे, वो साधु फिर दर्शन नहीं दिया। याद रखना, सच्चे संत का दर्शन जीवन में एक बार हो जाए तो उसी से मार्गदर्शन ले लेना चाहिए और जिंदगी भर उनकी राह पर चलना चाहिए। ये मथुरापुरवा में सत्संग हो रहा है, बार बार सत्संग हो ना हो, लेकिन एक बार के इंजेक्शन से ही तुम्हारी बीमारी निकल जानी चाहिए। ये मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बुराई चोरी चुगली छल कपट बेईमानी, ये सब बाहर निकाल दीजिए। और धन्य भाग्य है इस क्षेत्र का जो देवी जी ने यहाँ पर आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, और यहाँ पर उनके गुरु का भी ये कुटिया बना हुआ है। इधर उनकी कुटिया है। और बड़ी मजे की बात ये है कि गांव में ही कहाँ मिलता है कोई ऐसा तपस्वी आत्मा। आप लोग सोचते हैं ये गांव की लड़की है, गांव की बेटी है, अरे इसको क्या मालूम है, क्या मालूम है। कमाल कर दिया आपने। आपके गांव में गुलाब का फूल खिला हो तो क्या उसमें सुंदरता और खुशबू नहीं होती है? और कानपुर की मार्केट में गुलाब का फूल बिक रहा हो, जो उसमें सुंदरता और सुगंध है, वही सुंदरता और सुगंध आपके घर में खिले हुए गुलाब में भी होती है, गुलाब में भी होती है।